मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ और तुमसे मेरी एक बात नहीं मानी जा रही। अच्छा ना, शादी के बाद डिस्कस कर लेंगे। तुम क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? माशाल्लाह कल रात का तो फंक्शन बहुत ग्रैंड था। अबरार भी काफ़ी इंस्पायर्ड लग रहा था डेकोरेशन से। अबरार भाई से याद आया, फैमिली मेंबर्स बड़ी तारीफ कर रहे थे आशिर की। कह रहे थे नमाज तो बड़ा हैंडसम है, और ये भी कह रहे थे कि ईशल को हीरा मिल गया है। चले, एक तरफ से तो आपको सुकून हुआ, वरना भाभी कुछ कह दें तो वो बात दिमाग पे नक्श हो जाती है आपके। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आशिर से मुझे पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालूम है मुझे, वो मसला भी आपके दिमाग से निकल जाएगा, फिक्र ना करें। अच्छा हाँ, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी थी, वो ये कि मैं ये सोच रही थी कि आशिर को सलामी में जो हमारा डिफेंस वाला फ्लैट है वो ना दे दें। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आशिर राज़ी होगा। काफ़ी खुददार है। लेकिन फिर भी हमने तो अपनी बेटी के बारे में सोचना है ना, कि वो सिक्योर हो जाए। और वैसे भी बेटियों का अपने ससुराल में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। चलें, पहले शादी की तारीख तो रखी जाए, ये बातें हम बाद में करेंगे। मैं तो फिलहाल कुछ और सोच रहा था। क्या? वो एक्सक्यूज मी। हाँ ब्रॉर। नहीं नहीं तो अच्छा ठीक है, अभी तुम रिलैक्स हो जाओ, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ईशल से पूछ लेता हूँ। हाँ, तस्वीर भी हट जाएगी, डोंट वरी, बस रिलैक्स हो जाओ। ओके, मैं पूछता हूँ। क्या हुआ है? शायान की शायद कोई तस्वीर वायरल हो गई है, ईशल से पूछने को कह रहा है ब्रॉर। अरे ईशल को क्या पता होगा? कौन सी पिक्चर, जरा देखें तो सही, दिखाएं मुझे। मतलब हद ही है वैसे। सच कह रही हूँ आशिर, शायान ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की। अच्छा खैर, हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो मुझे ये बताओ, ऑफिस का पहला दिन कैसा था? हाँ ठीक था, लेकिन अभी और काम समझने की ज़रूरत है। हाँ, तो अच्छी बात है, अच्छी तरह समझो। शादी के बाद इतना बड़ा बिजनेस भी तुमने ही संभालना है। मैं क्यों संभालूंगा? भाई का बिजनेस है, वो संभालेंगे। मैं भैया की बिजनेस की बात नहीं कर रही, मैं हमारे बिजनेस की बात कर रही हूँ। डैड का बिजनेस भी तो तुम ही संभालोगे ना शादी के बाद। नहीं ईशल, वो सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। मैं तुम्हारी नहीं हूँ। तुम हो, बिल्कुल हो। तो फिर जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। शादी के बाद डैड का बिजनेस भी तुम ही संभालोगे। तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी शादी के बाद मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, फिर तुम वो बिजनेस संभालना और मैं ये। ठीक है। क्या हुआ, ये नाराजगी क्यों? मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ और तुमसे मेरी एक बात नहीं मानी जा रही। अच्छा ना, शादी के बाद डिस्कस कर लेंगे। तुम क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? क्या था अगर मेरा दिल रखने के लिए आम ही भर देते तो। लेकिन नहीं, आज मेरी बात नहीं मानी जा रही, कल कैसे मानोगे? मैडम, गुलामों से बात मनवाई नहीं जाती, सिर्फ ऑर्डर जारी किए जाते हैं। अच्छा आशिर, मैं ना तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मुझे डैड की कॉल आ रही है। बाय। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? आप क्या सोच रहे हो? आयजा ने रूहान के लिए अनाया का हाथ मांगा है।
हाँ तो मेरा ख्याल से इसमें कोई बुराई तो नहीं है। बुराई तो नहीं है, मेरे अपने भाई का घर है, सबसे ज़्यादा इत्मीनान तो मुझे होगा, लेकिन फिर भी हाँ तो फिर लेकिन की गुंजाइश तो बचती नहीं है। और वैसे भी रूहान बहुत अच्छा लड़का है, हमारी नाया को बहुत खुश रखेगा और हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सुकून हो जाएगा उसकी तरफ से हमें। और फिर आयजा है ना वहाँ पर, हिनाया जो है वो आयजा की सरपरस्ती में रहेगी, तसल्ली रहेगी हमें। पे मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी जब आपने आयजा के रिश्ते की बात की थी तब तो आप इतना नहीं सोच रहे थे, तो फिर ये नाया की मर्तबा क्यों इतना सोच रहे हैं आप? हाँ भाई साहब इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे। मैं उनके ख्यालात अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि वो मेरी तरह सोचते हैं। और आप क्या सोच रहे हैं? मैं क्या सोचता हूँ, मुसरत, एक ही घर में दो बेटियों को ब्याना हिमाकत है। एक बेटी की खुशी दूसरी बेटी की खुशी की जमानत नहीं बन सकती। अगर खुदा न खास्ता अनाया और रूहान में नहीं बनी तो उसका असर आयजा के रिश्ते पर होगा। मैं अपने दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये कैसी दकियानूसी बातें सोच रहे हैं आप? हाँ आप ही तो कहते हैं कि अपने अपने होते हैं, ठीक है, तो फिर अपनों के बारे में इतनी परेशानी और सोच विचार क्यों? मैं जब तक भाई साहब के ख्यालात नहीं जान लेता कोई फैसला नहीं कर सकता। हाँ मैं लेकिन मैं यस डैड, आप कॉल करे थे? हाँ, वो शायान के बारे में पूछना था। मतलब अंकल ने पिक्चर्स देख ली? ग्रेट। तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? नो डैड, आई हैव नो आइडिया। पता नहीं ये लड़का क्या चाहता है। अबरार बहुत परेशान है उसकी वजह से। डैड, आई थिंक ही इज इन्वॉल्व्ड विद अ गर्ल। हाँ नबील, वो सोशल मीडिया से कुछ पिक्चर्स रिमूव करनी है। हाँ मैं तुम्हें डिटेल्स भेजता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। ये शायान के ऊपर जिसने कॉफी गिराई है उसने इतनी जुर्रत कर कैसे ली, और वो भी पब्लिक प्लेस में? मॉम, शायान को ये बात समझने की जरूरत है कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। और आपको पता है ये पिक्चर्स मुझे किसने भेजी हैं? आशिर ने। आई कैंट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन टू यू गाइस कि मुझे उसके सामने कितनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी इस शायान की वजह से। अगर आशिर की फैमिली ने ये पिक्चर्स देखी होती तो वो हमारे बारे में क्या सोचते? डैड प्लीज़ शायान को इस बिजनेस से और मेरी शादी से प्लीज़ दूर रखें। इनफैक्ट उसको इनवाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मेरे इन लॉज के सामने कोई बात बने।